अमूमन देखा जाता है कि पार्षद चुनाव जीतने के बाद जनहित के मुद्दों से दूर हो जाते हैं। आम जनता की भलाई के लिए उनका ज़्यादा सरोकार नहीं होता। लेकिन इस बार नगर निगम के पार्षदों की जो टीम बनी है वह जनहित के मुद्दों से लगातार अपने को जोड़े हुए है और समय समय पर जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाती रहती है। इसी क्रम में आज बिजली बिलों में हो रही भारी अनियमितताओं को लेकर पार्षदों के एक दल ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की एवं बिजली बिलों में हो रही भारी अनियमितता को तुरंत सुधारने के लिए आग्रह किया। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के अधिकांश पार्षद मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में बिजली बिलों में हो रही भारी अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया। अब रीडिंग कितनी आ रही है? रीडिंग में ज़्यादा है ना, रीडिंग कम आ रही है। सर रीडिंग ज़्यादा भी आ रही है, लेकिन जैसे ये 799 का बिल पे करा है, इसमें अगर 76 यूनिट गवर्नमेंट ने दी है तो वो 76 यूनिट इसमें क्यों जुड़ेगी 496 की यूनिट में? जब आपने पेमेंट ही ले लिया तो वो यूनिट रुपए तो कम कर दिए, यूनिट क्यों नहीं कम कर रहे? ऐसे हो गया ऐसे इन्होंने रुपये तो कम कर दिए, लेकिन यूनिट कम करनी थी ना, वो उसी में यूनिट जुड़ी हुई है। यूनिट के ऊपर पैसा लगते हैं, डबल पैसा लगते हैं ना ऊपर। नहीं, वो तो यूनिट कम होते हैं आपके। ये तो बिल क्या पहले जो था बिना रीडिंग वाला तो प्रोविजनल बिल दिया था आपको, जो 6 दिन लमसम यूनिट का है। हाँ हाँ सर, बताएं। ये पार्षदों ने जो समस्या बताई है, जैसे अभी फ़िलहाल तो एक पर्टिकुलर एक विशेष समस्या थी, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कई लोगों की शिकायतें हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आपकी क्या कुछ टाटा पावर को कोई निर्देश देने की है? देखिए, मैं यहाँ अक्टूबर से कार्यरत हूँ और जिसमें टाटा पावर अजमेर जो शहर का एरिया है वो हमारे फ्रेंचाइजी है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी टाटा पावर, वो देखते हैं। उनके बिल जमा लेना, उपभोक्ताओं जो सर्विस शुल्क जमा लेना, वो सारे कार्य जो है टाटा पावर करती है और उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके यहाँ जो भी आपकी सर्विस शुल्क जो है वो प्लस बिजली के बिल जो है टाटा पावर के यहाँ जमा होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो किसी तरह की कोई अनियमितता करते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करना और उनके खिलाफ एक्शन लेना AVBNL के जिम्मेदारी है। मेरे सामने जब भी कोई इस तरह के प्रसंग किसी भी आदमी ने उठाया है, किसी बार पार्षद ने, किसी आम उपभोक्ता ने या किसी ने भी जब ये कहा है, तो मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए टाटा पावर को पत्राचार किया है। उनके जो ऑफिसर्स हैं, CEO या उनका जो हेड ऑपरेशंस है, उनसे बात करके उस समस्या को इमीडिएट समाधान करवाया है। आप लोगों ने आज ये पार्षद लोग आए, अच्छा है, सबका स्वागत है, आना चाहिए। हमारे भी आप लोग ही यहाँ के शहर के प्रबुद्ध नागरिक है और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को अच्छी बिजली मिले, अच्छी सारी सुविधाएं मिले। आप जनप्रतिनिधि है, वहाँ के लोगों की सबकी समस्याएं आप लोग जानते हैं, तो आप सब आए, इसके लिए आपका स्वागत है। आपने कुछ बिजली के बिलों संबंधित कुछ समस्याएं जो बताई, लॉकडाउन में रीडिंग नहीं लेके औसत के जो बिल आप लोगों ने बताए, उनका मैंने अध्ययन किया है और उसमें कोई कमियां हैं, उसके लिए मैं टाटा पावर को लिख के उसको सही करवाऊंगा। और आप लोगों ने कुछ कम करने जैसी या कुछ माफ़ करने जैसी कोई अभी कोई प्रावधान है? जैसे कि कई संगठन, कई लोग मांग कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन में परेशान थे लोग, तो उस हिसाब से यदि कोई बिजली विभाग कुछ रियायत कर सके। ये सारी चीज़ें पॉलिसी का मामला है और ये पॉलिसी जो AVBNL के लिए बनती है वो पॉलिसी कोई टाटा को भी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अभी तरह की कोई इस तरह की कोई पॉलिसी या अभी तक कोई ऐसे निर्देश नहीं है। ये ज़रूर निर्देश थे कि 25 जून तक अगर कोई उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं जमा कराता है तब भी उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 25 जून तक केवल ये रियायती कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और इसके अलावा और कोई अभी तक कोई योजना नहीं। अगर कोई इस तरह की योजना राज्य सरकार की या AVBNL की कोई आती है तो उसको रियायत देने की, तो आप लोगों को उपभोक्ताओं को जरूर उसमें राहत दिलाएंगे।
इसके अलावा भी आपने कुछ समस्याएं बताई है, मेंटेनेंस से संबंधित है, बिजली की बार बार कटौती से संबंधित है। दूसरा आपने ये कहा कि जब शेड्यूल कटौती इनकी जो होती है वो 1 या 2 दिन पहले अखबार में आ जाएगी, फला तारीख को इसी एरिया में बिजली बंद रहेगी। उसकी मैंने अभी आप लोगों की उपस्थिति में इनके टाटा पावर के अथॉरिटी से बात की है और उन्होंने कहा है कि हम ये इस तरह की व्यवस्था कर देंगे। तो और मैं हमेशा उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की कोई समस्याएं हो उनको सुनने, उनका निराकरण करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और आप लोगों से अनुरोध है कि कोई जितनी भी समस्या है, कोई बिजली संबंधी आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा विभाग को बताए, हम लोग उनका समाधान करेंगे। धन्यवाद। हाँ सर बताएं। पब्लिक की बिल को लेकर जो 3-3, 4-4 गुना बिल आ रहा है उसको लेकर शिकायतें थी सही वार्डों के अंदर। मेरे वार्ड के अंदर आसपास के जितने वार्ड है, श्याम प्रजापति जी के, मनु सेठी के, लक्ष्मी जी के और सभी पार्षदों के जो वार्ड है उन के अंदर गरीब लोग रहते हैं जो बीड़ी बना के गुजर करते हैं, मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। दोनों के अंदर 4-4 गुना बिल आना उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब पहाड़ जैसी बात है, पहाड़ टूटना जैसी बात है। ये मानना है कि ये बोलते हैं कि 2 महीने का हमने बिल बढ़ा के भेजा है, जबकि 2 महीने बिल आया था। इनका डिफरेंस बिल था वो किस आधार पर, किस मापदंड क्या है, किस आधार पर बेचते हैं, ये क्या है। जैसे भी इनसे अधिकारियों से मिलते हैं ये ऊपर नीचे लेके पागल बनाकर कि इसका ये कटौती कर दी, इसकी ये हो गई, ऐसे पागल बना देते हैं। इसके अंदर इसको समझ में नहीं आती है कि हर आदमी की इस चीज़ को समझ में नहीं आती है। ये टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल बातें हर किसी को समझ में नहीं आती, जहाँ तक कि मेरे समझ में नहीं आई, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर घालमेल तो है, ये तो पक्की बात है। चाहे एक बिल के ऊपर 300-400 रुपये की है तो आप लगा लो कितने उपभोक्ता है, कितनी मतलब ये अपना काला बाजारी का काम है और कितने ये भर रहे हैं। साथ ही 3-3, 4-4 घंटे कभी बिजली नहीं गई। बिजली अगर जाती थी तो पहले इंगित कर देता कि इस एरिया की बिजली जाएगी, लेकिन आजकल बिना इंगित कर बिजली जा रही है 4-4-5 घंटे। इन एरिया में कभी नहीं गई। ये टाटा पावर जब आया था इन्होंने मतलब दावा करा था कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, बिजली भी नहीं जाएगी और फ़ोन करेंगे तो फ़ोन करने के 5 मिनट बाद आपके पास होंगे। लेकिन फ़ोन करने की बात तो छोड़ो, फ़ोन ही नहीं उठाते 3-3, 4-4 दिन, 2-2 दिन तक ये। तो इसलिए बहुत परेशान पब्लिक है। अगर इसके अंदर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, संतुष्ट नहीं हुए तो जनहित में याचिका दायर करेंगे सारे के सारे पार्षद। कोई आंदोलन करने का आंदोलन जनहित में याचिका दायर करेंगे। ये अभी तो लॉकडाउन के अंदर ये हमारे पास एक रास्ता है, जनहित में याचिका दायर करेंगे।